Hello everyone. Today we will discuss chapter 2, the earlier societies from gathering to growing food from class 6. प्रारंभिक समाज कैसे खाना इकट्ठा करता था, कैसे उसने फसलों को उगाना सीखा, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैन इज़ मार्क्ड बाय डिफरेंट स्टेज. वी में डिवाइड द प्री हिस्टोरिक टाइम्स इंटू 4 स्टेज. मनुष्य के प्रारंभिक इतिहास को विभिन्न स्तरों पर चिह्नित किया गया है. हम प्रागैतिहासिक काल को 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं. फर्स्ट, पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज. 5 लाख BC टू 10,000 BC तक की जो टाइमिंग होती है उसको हम पूरा पाषाण काल कहते हैं. सेकेंड, मेसोलिथिक एज 10,000 BC टू 8,000 BC. थर्ड, न्योलिथिक एज 8,000 BC टू 3,500 BC. एंड द लास्ट इज चारकोलिथिक एज, जो ब्रॉन्ज एज आज की डेट में भी चलती आ रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द पूरा पाषाण काल. During the Paleolithic age, man was a nomad who moved from place to place in search of food and shelter. पूरा पाषाण काल में मानव एक नोमाड था. नोमाड किसे कहते हैं? मतलब खाने की तलाश में जानवरों की तरह इधर उधर घूमता रहता था. वह शिकार कर कर खाना इकट्ठा करता था और खाता था, इसीलिए उसको हंटर गैदरर और फूड गैदरर कहते थे. टूल्स, औजार क्या थे उसके? द टूल्स वर ऑफ 3 काइंड्स. 3 तरीके के औजार उसने बनाए थे. कोर टूल, फ्लैग टूल्स एंड ब्लेड टूल. सी द पिक्चर. केव ड्वेलिंग. द केव प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड वेदर एंड वाइल्ड एनिमल्स. गुफाओं में रहना सीखा उसने, जो उसको प्रोटेक्शन देने लगी कोल्ड वेदर से और वाइल्ड एनिमल्स से. फूड. मैन लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स. दे केप्ट ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स एंड फ्रूट्स. मैन एक छोटे ग्रुप बना के घूमने लगा था, किसकी तलाश में? क्योंकि वो बर्ड्स खाता था, एनिमल और फ्रूट खाता था, तो इसलिए वो इधर से उधर घूमता था. डिस्कवरी ऑफ फायर. यहाँ पे उसने एक बहुत बड़ा आविष्कार किया था, डिस्कवरी ऑफ फायर. इट्स अ इम्पोर्टेंट इन्वेंशन फॉर दैट टाइम. Man noticed that a hard stone when struck with another stone produced a spark which lighted up fire. मैंने नोटिस किया कि जब एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराता है तो क्या होता है? एक स्पार्किंग निकलती है, और उसने इसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया और आग का आविष्कार हो गया. ऐश हैज़ बीन फाउंड इन वन ऑफ द केव्स एट कर्नूल, आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में कर्नूल एक जगह है, वहाँ पर एक गुफा में ये राख पाई गई है. मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज. बेटर टूल्स. यहाँ पे उसने और अच्छे टूल्स बनाने सीख लिए. बोन टूल्स वर नाउ यूज्ड. हड्डियों के टूल्स यूज़ होने लगे. हिज टूल्स नाउ बिकम स्मॉलर एंड मोर रिफाइंड. यहाँ छोटे टूल्स थे और अच्छे टूल्स उसने बनाने शुरू किए. ड्यू टू देयर स्मॉल साइज द टूल्स आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स. जब साइज छोटा हुआ तो उसके छोटे साइज़ की वजह से माइक्रोलिथ्स कहने लगे. These tools have been discovered in many parts of India. पाए गए, ये कहाँ खोजे गए? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. जानवरों को पालना शुरू कर दिया. डॉग वॉज द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. आफ्टर दैट मैन स्टार्ट टू ग्रो प्लांट्स. उसके बाद उसने फसलों को उगाना, प्लांट्स को उगाना शुरू कर दिया. दिस वॉज अ ग्रेट डिस्कवरी फॉर मैन. ये भी एक ग्रेट डिस्कवरी थी मैन के लिए. द अर्लीस्ट क्रॉप्स मस्ट हैव बीन बार्ले एंड वीट. और यहाँ पर जो सबसे पहली फसलें हैं वो हैं बार्ले, जौ एंड वीट, गेहूँ. टैमिंग एनिमल्स. गॉट एंड काउ गेव हिम मिल्क. ये उसको दूध देती थी गाय और बकरी. ऑक्सन ऑल्सो हेल्प मैन इन पुलिंग देयर प्लव्स. ऑक्सन उसकी हेल्प करते थे सामान को इधर उधर लाने ले जाने में या हल चलाने में, जिससे वो खेती करता था. इस तरीके से उसने टाइमिंग एनिमल जानवरों को पालना शुरू किया. बास्केट वीविंग एंड पोट्री. बास्केट बनाना शुरू किया. पोट्री बर्तन बनाना शुरू किया. पॉलिश टूल. यहाँ पे उसने अपने टूल्स को और अच्छा बना लिया, जो कि साउथ इंडिया में पाए गए. इन द नॉर्थ नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड इन कश्मीर वैली. नॉर्थ में ये कश्मीर वैली, आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं. इन्वेंशन ऑफ द व्हील. द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द एज वॉज दैट ऑफ द व्हील. यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है व्हील. The invention of the wheel made life easier for man. Now he could make a cart with 2 wheels to be pulled by animals. जब वो मानव क्या करता था? अपने कंधे पर डालकर सामान लेकर आता और जाता था, लेकिन जब उसने व्हील का आविष्कार किया तो उसने फिर एक कार्ट बनाई, गाड़ी बनाई. 2 एनिमल्स को उसमें जोड़ना सीखा, जोड़ा, और फिर आराम से बैठकर अपने सामानों को इधर उधर लाने ले जाने लगा.
द अर्ली विलेज मैन बिल्ट देयर हट्स अलॉन्ग रिवर बैंक्स, मैन ने अपनी झोपड़ी बनाई नदियों के किनारे। द हट्स वर मेड ऑफ वुड, मड और ग्रास, जो उसकी झोपड़ी थी वो लकड़ी की, घास की और मिट्टी की बनी हुई थी। दे बिल्ट पिट हाउसेज विच वर डग इन टू द ग्राउंड एज फाउंड इन बुरजा होम इन कश्मीर, बुरजा होम में कश्मीर में ऐसे हाउस भी पाए गए हैं जो ग्राउंड के अंदर मिले हैं। ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स, ये उनकी ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स थे, इस तरीके के वो कपड़े और गहने पहनते थे। एनिमल स्किन और बार्क ऑफ ट्रीज वॉज नॉट द ओनली कवरिंग ऑफ द बॉडी, एनिमल स्किन और जो पेड़ों की जो छाल वो पहनते थे उससे खाली बॉडी कवर नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने स्पिनिंग एंड वीविंग भी सीख लिया, यानी कि बुनना और धागा बनाना। द ड्रेस वॉज मेड ऑफ वुल एंड कॉटन, वुल और कॉटन की ड्रेस उन्होंने बनाई। कम्युनिटी अफेयर्स, दे नीडेड रूल्स टू टेल दैम व्हाट दे वर नॉट अलाउड टू डू, जब कम्युनिटी में वो रहने लगा, सब कुछ सीख गया, तो उसने एक रूल्स को भी अपने को नियमों में बांधना भी शुरू कर दिया और उसने जो रूल्स बनाए कि क्या अलाउ है क्या अलाउ नहीं है। दोज हु ब्रोक द कम्युनिटी रूल्स मस्ट हैव बीन पनिश्ड, जो इन रूल्स को तोड़ेगा उसको पनिश किया जाएगा। टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द विलेज प्रोबेबली ईच विलेज वॉज लेड बाई अ ग्रैंड ओल्ड मैन, यहाँ का जो चीफ होता था वो ग्रैंड ओल्ड मैन होता था। डिवीजन ऑफ लेबर, सम मैन मेड टूल्स और इम्प्लीमेंट्स, अदर मेड पॉटरी, बास्केट वीविंग एंड वीविंग ऑफ क्लोथ्स, कुछ लोग क्या करते थे, बर्तन बनाते थे, कुछ जो है टोकरी बनाते थे, कुछ कपड़े बुनते थे। और पीपल डिड नॉट यूज़ मनी, दे एक्सचेंज गुड्स फॉर अदर गुड्स, वहाँ पर जो है सामान के बदले सामान लिया जाता था, क्योंकि उस समय मनी नहीं थी, नोट तो था नहीं। वी कॉल इट द बार्टर सिस्टम, इसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। जो पॉटरी बनाता था, बर्तन बनाता था, वो बास्केट एक्सचेंज कर लेता था, कुछ लोग गेहूँ और जौ के बदले भी सामान ले लेते थे। Religious beliefs, the earth provided food for man, therefore the Neolithic man worshipped the god earth, जब अर्थ ही सब कुछ दे रही है तो मैन अर्थ की ही पूजा करता था, नेचर की पूजा करता था। ही वर्शिप द सन, सन की पूजा करता था क्योंकि हीट और लाइट मिलती थी। वाटर, नदियों की पूजा करता था क्योंकि वाटर मिलता था। फायर, आग की पूजा करता था, आग से उसको बहुत जो है सुविधाएं मिली, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स से बचना शुरू किया, अपना खाना पकाना शुरू किया, हीट मिलनी शुरू हुई उसको। एंड ऑल्सो काउ, गाय की भी पूजा करता था क्योंकि वो उसको दूध देती थी। द डेड वर नाउ बरीड, डेड जो होते थे, जो मर जाते थे लोग, उनको दफनाया जाता था इस समय। द डेड मैन्स टूल्स, वेपन्स, राइस, बार्ले एंड अदर ग्रेन्स वर ऑल्सो प्लेस्ड इन द ग्रेव, उसके कब्र में उसके साथ जो मरता था, वो मृतकों के साथ ही उसके हथियार, उसके औजार और चावल, जौ, अनाज भी कब्र में रखा गया था। द ग्रेव्स वर दैन क्लोज्ड विथ लार्ज स्टोन स्लेब्स कॉल्ड मेगालिथ्स, ये जो था एक बड़ा पत्थर था जिसको कब्र से ढक दिया जाता था और इसको हम मेगालिथ बोलते हैं, महापाषाण। मैनी सच मेगालिथ्स हैविंग फाउंड इन साउथ इंडिया, इस तरीके के बहुत सारे मेगालिथ्स साउथ इंडिया में पाए गए हैं। सी द मैप, आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया, ये आर्कोलॉजिकल साइट है। बुरजा होम जो मैंने अभी बताया वीडियो में, यहाँ पे ऐसे हाउस मिले हैं जो मिट्टी के ग्राउंड के अंदर बनाए गए थे। मेहरगढ़ नाउ इज़ इन पाकिस्तान। नेक्स्ट इज़ इनाम गांव। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी चैप्टर में है ये मैप। थैंक यू वेरी मच। ओके।